सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IEX के बारे में। तो अगर आप IEX इस कंपनी का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो पॉजिटिविटी के अंदर हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। 132 रुपीज़ के आसपास हमें IEX कहीं ना कहीं क्लोज हो चुका है। तो IEX का दोस्तों बिजनेस आपको पता ही होगा कि कंपनी का बिजनेस क्या है। एक तो कंपनी एनर्जी को एक्सचेंज करता है, साथ में कंपनी दोस्तों पावर को एक्सचेंज करता है। लेकिन जिस तरह से कंपनी 2020-2021 उस समय दोस्तों जब कंपनी परफॉर्म करता था उतना कंपनी करंट बेसिस के पर उतना अच्छा हमें बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा। एंड करंट बेसिस के पर प्राइस को देख के यानी कि एक समय ये कंपनी इस प्राइस रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा था, अभी मुझे इस प्राइस रेंज के आसपास कंपनी मिल रहा है। अगर मैं इस प्राइस रेंज के आसपास बाइंग करूंगा फिर मैं इस टारगेट को लेके चल सकता हूँ। तो ये बहुत सारे लोगों का माइंडसेट हमें करंट बेसिस के पर IEX कंपनी के अंदर बना हुआ है। सबसे पहले पिछले 5 दिनों में हमें IEX के अंदर 6% की रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल चुका है, 6% की रैली नजर आ चुकी है। लेकिन दोस्तों बीच बीच में हमें IEX के अंदर दोस्तों एक बिग अलर्ट शेयर करना चाहूंगा। बीच बीच में एक स्पाइक आपको IEX के अंदर नजर आ ही जाता है। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे कंपनी के अंदर गिरावट भी होता है, बाद में दोस्तों स्पाइक भी आपको नजर आता है। फिर फ्लैट कंपनी, फिर गिरावट होता है, फिर एक फ्लैट हमें कंपनी परफॉर्म करता है, फिर एक स्पाइक नजर आता है, फिर कंपनी गिरता है। ऐसा ऑलमोस्ट हमें दिसंबर 2021 से हमें IEX के अंदर नजर आ रहा है। एक समय ऐसा था कि ये कंपनी 300 रुपये के आसपास हमें ट्रेड कर रहा था। 300 रुपये की कंपनी करंटली गिरावट होके 130 रुपये के आसपास हमें मिल रही है। एंड बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि 130 रुपये की कंपनी फिर 300 रुपये के आसपास जाएगी। सिर्फ उनका इतना ही हमें प्रेडिक्शन नजर आ रहा है। उनको कोई कंपनी का फंडामेंटल्स पता नहीं, फंडामेंटल्स पता करने का क्या है। ओके, ये भी बात होता है। बहुत से रिटेलर्स यही बोलते कि सर फंडामेंटल्स का क्या करने का है। मैं इतना ही आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो IEX पिछले 1.5-2 सालों में ऑलमोस्ट हमें 55% की गिरावट हमें इस कंपनी के अंदर हो चुकी है। और गिरावट का सबसे मेन रीजन है कंपनी का बिजनेस, साथ में कंपनी के पैरामीटर्स। तो कंपनी के पैरामीटर्स को देखना, कंपनी का बिजनेस भी देखना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल बेसिस के पर कंपनी का लगातार दोस्तों सेल्स हमें गिर रहा था। इसी की वजह से जो कंपनी का जो प्रॉफिट्स है उसके अंदर दोस्तों गिरावट आई थी। गिरावट अगर आप देखोगे 83 करोड़ से घट के नेट प्रॉफिट 74 करोड़ एंड 69 करोड़ से बढ़ के 74 करोड़, यानी कि ईयर नर बेसिस ऑलमोस्ट हमें फ्लैट, लेकिन QN के बेसिस के ऊपर इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर दोस्तों फॉल हमें नजर आ चुका है। तो IEX के अंदर हमें निवेश कब करना चाहिए? तो दोस्तों IEX के अंदर आपको जब निवेश करना चाहिए, यानी कि आपको कब निवेश करना चाहिए? जब कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के पर, ईयर नर बेसिस के पर बहुत ही अच्छा खासा जब दोस्तों कंपनी नंबर्स अपना परफॉर्म करेगी, लगातार कंपनी को ऑर्डर मिलते जाएंगे, लगातार कंपनी न्यूज़ के अंदर नजर आएगा, पॉजिटिव अपडेट्स आएंगे, उसके बाद ही दोस्तों बहुत ज़्यादा चांसेस पॉसिबल है कि फिर ये 130 रुपये की कंपनी 300 रुपये के आसपास जा सकती है। लेकिन आपको ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो करंट बेसिस के ऊपर जो क्वार्टर टू का रिजल्ट हमें IEX कंपनी का आने वाला है वो रिजल्ट दोस्तों आपको लो देखना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फिर इस रिजल्ट के अंदर कंपनी का अगर नंबर्स गिरता है तो फिर ये कंपनी 100 रुपीज़ के भी आसपास हमें आ सकती है। नीचे गिरावट होने का दोस्तों रीजन फिर हमें निकल के आ सकते। इसी की वजह से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना। FIs का डेटा अगर आप देखोगे IEX के अंदर तो ऑलमोस्ट 17.88% से घट के 17.28%। सिमिलर तरीके से DIs अगर आप देखोगे 21% से घट के 21.53%, फिर उससे घट के 21.11%। लगातार FIs की DIs की सेलिंग नजर आई है। इस कंपनी के अंदर प्रमोटर्स बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर रहे। साथ में पब्लिक का अगर आप होल्डिंग देखोगे तो लगातार दोस्तों पब्लिक की हमें होल्डिंग बढ़ते हुए नजर आ रही है। IEX कंपनी के अंदर दोस्तों प्रमोटर्स नहीं है, मेजोरिटी स्टेक होल्डर दोस्तों पब्लिक यहाँ कर रही है। ये कोई भी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा बुरी बात होता है कि एक तो प्रमोटर्स नहीं है, ऊपर से FIs लगातार सेल कर रहे, DIs सेल कर रहे और बाइंग कौन कर रहा है? बचा हुआ स्टेक पब्लिक। तो ये बिल्कुल भी दोस्तों अच्छी बात निकल के नहीं आती। तो अगर कंपनी दोस्तों अच्छा रिजल्ट नहीं परफॉर्म करेगी तो ज़रूर हमें कंपनी के अंदर और गिरावट होने के पीछे रीज़न हो सकते हैं। तो जिसकी वजह से करेंटली वेट एंड वॉच करना, फ्रेश पोजीशन क्रिएट मत करना। तो चलिए अभी बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। जहाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की अगर बात की जाए हमें मार्केट दोस्तों बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल आपको नज़र आया। 2370 रुपये के आसपास कहीं ना कहीं रिलायंस इस कंपनी की क्लोजिंग नज़र आ चुकी है। आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 1% की रैली ज़्यादा हमें निकल के आ चुकी है। लगातार दोस्तों रिलायंस इस कंपनी के अंदर रैली नज़र आ चुकी है। अभी देखिएगा रैली आने के पीछे का 2 बड़े रीजंस है। तो चलिए रीजंस के बारे में कवर अप कर लेते। तो सबसे पहला रीज़न ये हमें अपडेट्स आज के दिन निकल के
आया हुआ है। 10 घंटे पहले ये अपडेट्स हमें नजर आ चुका था। ADIA looks to put $600 million into Reliance Retail Business, यानी कि आइडिया जो एक इन्वेस्टमेंट फर्म है, ऐसा भी आप ये बोल सकते हो, जो ऑलमोस्ट $600 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं रिलायंस रिटेल के अंदर। यानी कि रिलायंस रिटेल के अंदर ढेर सारे इन्वेस्टमेंट दोस्तों धीरे धीरे करके हमें आने वाले हैं। यानी कि इंडियन रुपीज के अंदर अगर आप पकड़ लेंगे तो 3,400 करोड़ का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें रिलायंस रिटेल के अंदर दोस्तों होने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छी खासी बेसिस की पर पॉजिटिव हमें खबर नजर आ चुकी है। और अगर आप दोस्तों खबर देखोगे, आइडिया इज ऑलरेडी एन इन्वेस्टर इन रिलायंस इंडस्ट्रीज, यानी कि जो IDIA है उन्होंने पहले से दोस्तों इन्वेस्टर है रिलायंस रिटेल वेंचर्स के अंदर। उन्होंने ऑलमोस्ट 2020 के अंदर 5,500 करोड़ के आसपास हमें अच्छी खासी बेसिस की पर खरीदारी रिलायंस रिटेल वेंचर के अंदर किया हुआ तो 2020 के अंदर, जिसके अंदर 1.2% का स्टेक रिलायंस वेंचर्स के अंदर, यानी कि रिलायंस रिटेल वेंचर्स के अंदर IDIA ने दोस्तों किया हुआ था। लेकिन दोस्तों करंट बेसिस के पर अगर आप देखोगे, इनका ये मानना है कि और ये कंपनी के अंदर दोस्तों स्टेक या अच्छे खासे बेसिस के पर इंक्रीज करने वाले हैं। तो इसी की वजह से दोस्तों और हमें इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, ऑलमोस्ट हमें 3,400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमें रिलायंस रिटेल के अंदर यही फिर से दोस्तों री इन्वेस्ट करने वाले हैं और ज्यादा पैसा डालने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा चांसेस ये है कि रिलायंस रिटेल का IPO आपको आने वाले समय के अंदर आते हुए नजर आ सकता है। ये कंपनी के स्टेटमेंट के अंदर भी दोस्तों मेंशन किया गया था। एंड करंट बेसिस के ऊपर लगातार हमें रिलायंस रिटेल के अंदर ढेर सारे अपडेट्स आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनी का बिजनेस हमें आने वाले फ्यूचर में बढ़ सकता है, क्योंकि अगर कोई भी दोस्तों इन्वेस्टमेंट फर्म अगर कोई भी कंपनी के अंदर बहुत बड़ा बड़ा लगातार निवेश करता है, उससे क्या पता चलता है कि आने वाले समय के अंदर कोई बहुत शानदार तरीके से पॉजिटिव अपडेट्स रिलायंस रिटेल के अंदर हमें आ सकते हैं। तो चलिए यहाँ करंट बेसिस के ऊपर देखोगे म्यूचुअल फंड्स का डेटा है, जो कि अगस्त 2023 का हम लोग बात करें। जी, ये डेटा मैं आपके साथ शेयर क्यों करता हूँ, क्योंकि आपके अंदर दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से कॉन्फिडेंस हमें डेवलप होगा और विथ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस आप अच्छी कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड कर पाओगे। तो यहाँ अगर आप देखोगे 159 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 69 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर नजर आ चुकी है। तो लगातार दोस्तों म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी हमें नजर आ चुकी है। तो चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, जिस तरह से पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, वैसे दोस्तों टेक्निकल चार्ट भी इंपॉर्टेंट चीज़ माना जाता है। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो रजिस्टर वाला जो लेवल हमें नजर आने वाला है, ऑलमोस्ट ये लेवल दोस्तों पकड़ सकते हो 2,411 रुपए का एक रजिस्टेंस लेवल हमें रिलायंस कंपनी के अंदर नजर आने वाला है। अभी करंट बेसिस के पर दोस्तों जो मेन कंपनी का जो सपोर्ट लेवल है ऑलमोस्ट 2,000 रुपीज़ के आसपास है, वो बहुत ही ज़्यादा नीचे है। लेकिन कहीं ना कहीं ये लेवल्स आप पकड़ के चल सकते हो। ऑलमोस्ट हमें 2,280 रुपये के आसपास कहीं ना कहीं रिलायंस का हमें सपोर्ट लेवल आपको नजर आ सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ कंपनी ने रजिस्टेंस लेवल को, सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया था। अभी जो पहले सपोर्ट लेवल था रजिस्टेंस लेवल हमें वर्क कर सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बेबी पैटर्न हमें बना हुआ है, जो चार्ट पैटर्न के अंदर दोस्तों पैटर्न्स भी बहुत अच्छे खासे वर्क कर रहे हैं। कंपनी क्या कर रही है, यहाँ दोस्तों खुद को होल्ड कर रही है। यहाँ कंपनी दोस्तों खुद को होल्ड कर रही है, बेबी पैटर्न कंपनी ने क्रिएट किया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि परसों के दिन आपको, यानी कि फ्राइडे के दिन मार्केट जब भी दोस्तों ओपन होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर आपको रैली अपसाइड हमें नजर आ सकती है। अगर मार्केट दोस्तों पॉजिटिव रहा तो बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म हमें रिलायंस कर सकता है। और सबसे पहले टारगेट आपको इस कंपनी का जब भी रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस करेगा, सबसे पहले टारगेट आपको 2,600 रुपए के आसपास बहुत ही जल्द नजर आ सकता है। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं बजाज होल्डिंग के बारे में, यानी कि बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। ये बेसिकली कंपनी बजाज ग्रुप की दोस्तों कंपनी है। इसका मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 81,000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि ये कंपनी हमें लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। अभी देखिएगा इस कंपनी की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम के अंदर कंपनी ने 4,000% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। और ये वही कंपनी है जिस कंपनी ने 1,100% का डिविडेंड का दोस्तों अनाउंसमेंट हमें किया हुआ है। यानी कि दोस्तों अगर आपके पास इस कंपनी का, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के थोड़े भी शेयर्स अगर होंगे तो एक शेयर के बदले आपको 110 रुपीज़ डिविडेंड के माध्यम से ये कंपनी देने वाली है। इतना हेल्दी डिविडेंड दोस्तों कंपनी आपको देने वाली है। तो निवेश करने से पहले जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना है, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन कंपनी फंडामेंटल तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। तो चलिए आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।